नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हाल ही में बीपीएससी का कैलेंडर जारी किया गया और उसमें जो टीचिंग वाला कॉलम था ना भाई, उसे खाली छोड़ा गया था और बहुत सारे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से ये जानकारी आपको मिल गई होगी कि वहाँ पर टीचिंग की वैकेंसीज को बताया नहीं गया और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे विद्यार्थी जो टीचिंग परीक्षाओं के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये संदेह था, ये सवाल था कि क्या इस साल वैकेंसी आएगी भी टीचिंग में या फिर नहीं आएगी। मतलब बेसिकली ट्री 4.0 की वैकेंसीज आएंगी भी या नहीं आएंगी। तो इसके लिए एक बड़ी अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, कितने पद मिल गए हैं। 1,60,000 पद, जिसमें से 26,000 के आसपास आपको कंप्यूटर शिक्षक भी भर्ती होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इस पूरी वीडियो में विश्लेषण करेंगे कब आ सकती है वैकेंसीज, ये मेरे को कहाँ से मिला है डाटा, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। साथ के साथ कितनी सटीक है इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तभी एक मैग्नीफायर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको सही तरीके से ये नज़र आ जाएगा। बिहार के अंदर अभी करंटली जो आपको शिक्षा मंत्री मिलेंगे, उनका नाम मिल जाएगा आपको सुनील कुमार साहब। तो सुनील कुमार साहब ने विधानसभा, बेसिकली बिहार विधानसभा में खड़े होकर ये कहा कि सरकार प्रदेश में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। यह सभी नई नियुक्तियां होंगी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की। शिक्षक विभाग ने इन सभी नई नियुक्तियों के लिए अधिचयन बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी को इसके बारे में डिटेल भेज दी है कि भैया इतनी वैकेंसीज खाली हैं। इसका विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, तो अगस्त के बाद इसका विज्ञापन, मतलब अगले महीना जो अगस्त है, क्योंकि उसमें आपको पता है अपना बिहार कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम है। तो मुझे लगता है पूरा का पूरा अभी जितने सेंटर्स हैं सब कुछ बुक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगस्त में नोटिफिकेशन आएगी। अब जैसा कि ये बता रहा है आप न्यूज़पेपर, आप देख सकते हैं, जैसे कि सुनील कुमार जी ने भी ऐलान किया है, जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। तो उन्होंने कहा कि अगस्त में तो उम्मीद कम है, मगर हाँ, अगस्त के बाद आपको कभी भी, मतलब मान लीजिए सितंबर के पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकती हैं। यह जल्द ही साफ हो जाएगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि विज्ञापन अगस्त के बाद कभी भी निकाला जा सकता है। इनमें सर्वाधिक नियुक्तियां प्राइमरी स्कूल टीचर में, मतलब पीआरटी के अंदर आपको होती हुई नजर आएगी, जो अपना 5वीं छठी वाला मिल जाता है। उसके अलावा छठी, उसके अलावा 8th और 9th वाला मिलता है। फिर उसके अलावा आपको दूसरी वैकेंसीज मिल जाती हैं। ठीक, इसमें इनमें प्रधान शिक्षक और सामान्य शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक होगी। इसके अलावा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति भी शामिल है। सामान्य विषय के अलावा सर्वाधिक कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, जिनकी रिक्तियां अभी 26,000 बताई गई हैं। तो 26,000 शिक्षक आपको कंप्यूटर वाले क्षेत्र में भी, मतलब कंप्यूटर वाली जो टीचर्स की वैकेंसीज होंगी उसमें भी ये आपको नज़र आ जाएंगे। तो ओवरऑल आप कंक्लूड कर सकते हैं इस खबर के माध्यम से कि भैया देखो, ऐसे ही किसी नॉर्मल व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट नहीं दी है। इसके साथ साथ ये स्टेटमेंट विधान सभा के अंदर दी गई है, बिहार में खड़े होकर जो अपना अनुपूरक बजट अभी चल रहा है उसके दौरान ये स्टेटमेंट दी गई है। और देने वाले स्टेटमेंट जो है वो खुद ही शिक्षा मंत्री हैं, तो ऐसे ही किसी चीज़ का ऐलान वो करेंगे नहीं कि हमारे पास इतने पद अभी खाली हैं। तो कुल मिला के 1,60,000 के आसपास पोस्ट है ऐसी जो खाली आपको दिख रही हैं। 26,000 इसमें कंप्यूटर टीचर वाली वैकेंसीज मिल जाएंगी। पीआरटी की सबसे अधिक वैकेंसीज होंगी, ऐसा इस न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चल रहा है, जो कि बिहार विधानसभा में खड़े होकर खुद ही बताया गया है। किनके द्वारा, तो सुनील कुमार साहब के द्वारा। ठीक है, तो अब आप में से जो भी विद्यार्थी टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे थे और उनको लग रहा था कि बीपीएससी की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें नहीं दिया गया था, उस कॉलम में उसमें लिख दिया गया था नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, NA, अगर आप देखेंगे तीनों सीक्वेंस में NA लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उससे संबंधित अब हमें जानकारी मिल जाती है। तो अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि वैकेंसीज तो एक तरीके से मान लीजिए आपकी झोली में गिरने ही वाली हैं। कितनी गिरने वाली हैं लगभग उसका भी एक अंदाज़ा आपको लग गया है। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार उत्कर्ष चैनल पर आपको हर एक प्रकार की क्लासेस मिल जाएंगी, सही प्रकार का कंटेंट आपको मिल जाएगा। हाल ही में जो ट्री 3.0 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बेहद सारे सवाल ऐसे थे जो डायरेक्ट हमारी क्लासेस से फंसे थे। इसके अलावा बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्कर्ष के एप्लीकेशन पे भी आपको फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाएंगे, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी थ्योरी के लिए कोर्स आप कवर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की और हर एक प्रकार की जानकारी के लिए, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाएं, साथ साथ क्लासेस के लिए जो विद्यार्थी नया जुड़ा है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।